ठीक है, इधर पे सामने ध्यान देना। एलिमिनेशन मेथड हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, एलिमिनेशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन किया था ना, ओके। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने स्टार्ट किया था। तो सबसे फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन है कुछ इस तरह से, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए मतलब क्या करना पड़ेगा, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का, 6। अब ये 3 मल्टीप्लाई होगा इस 3 के साथ, तो कितना हो जाएगा ये 9x। तो यहां पर हो गया ये 9x, और ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस 5 के साथ, तो क्या हो जाएगा -10y इज इक्वल टू ये कितना हो गया -2। यहां तक क्लियर सभी को। अब ये 6 मल्टीप्लाई होगा इधर से जाके इस टर्म के साथ, तो जब इससे मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये क्या बन जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। क्या यहां तक क्लियर हुआ सभी को? तो ये बना इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहां तक क्लियर? अब सेम प्रोसेस हम करते हैं इस वाले इक्वेशन के साथ भी। तो क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या आएगा दोनों का एलसीएम बताओ, 6। ये 2 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो यहां पर क्या बन जाएगा 2x, प्लस ये 3 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो क्या बन जाएगा 3y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या होगा 13/6। यहां तक क्लियर सभी को? अब ये 6 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 इंटू 13/6। यहां तक क्लियर सभी को? अब इसके बाद ये वाला 6 और ये वाला 6 कट गया, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया ये 13। और इसको अब हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो पहला स्टेप हमने क्या किया है, दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। समझ में आ गया ये? अब लगाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए किसी भी एक इक्वेशन को सेलेक्ट करते हैं। कौन सी इक्वेशन को ले? मान लेते हैं इक्वेशन 2 को ले रहे हैं हम, और यहां से हम निकालेंगे x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 2x को हमने रखा अभी यहीं पर, और 3y को भेज दिया उस तरफ। तो कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y। क्या ये समझ में आया सभी को? ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर 2। तो ये मिल गई आपको x की वैल्यू। अब आप इस x की वैल्यू को उठा के रख दो इस जगह पे, इक्वेशन नंबर 1 पे। तो इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पे जब आप ये रखोगे तो क्या बनेगा इक्वेशन 1, देख के बताओ। हाँ बोलो। पहले तो 9 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में x की जगह पे क्या पुट होगा, उसकी ये वाली वैल्यू कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर -10y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है -12। तो ये स्टेप सबको समझ में आया ना? ठीक है। अब इसके बाद यहां पर ब्रैकेट ओपन होगा, तो 9 मल्टीप्लाई होगा 13 से, तो 13 9 सा कितना होता है 117। तो ये आ जाएगा 117 माइनस 9 3 जा 27, तो ये हो गया -27y डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2। मतलब 144y अपॉन 272। ऐसा करना है। क्या बोल रहे, इन दोनों को बोल रहे हैं? इसमें y नहीं है ना। वेरिएबल है कि काट कहां हो रहा है? हाँ, यहां तक क्लियर सभी को? हाँ, नहीं काट सकते, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है ना इसलिए। ठीक है। अब यहां पर देखो, इसके बाद अब हम ले लेते हैं एक बार फिर से यहाँ पर एलसीएम पूरे का, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, ये क्या हो जाएगा 117 माइनस 27y, और ये 2 मल्टीप्लाई इस -10 के साथ, तो कितना बन जाएगा -20y इज इक्वल टू कितना हो गया ये -12। क्या चीज? ये 2 अभी इधर से इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। हाँ, तो कितना हो जाएगा ये -117, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, कितना बनेगा -47y इज इक्वल टू, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन के कारण हो गया -24। यहां तक क्लियर सभी को? अब उसके बाद ये 117 वाली टर्म यहीं पर,
ये -24 को इधर शिफ्ट करते हैं और -47y को उधर शिफ्ट करते हैं, तो ये आ जाएगा +24 और राइट साइड में आएगा +47y। क्या अभी क्लियर हुआ है यहां तक सभी को? अब इन दोनों को ऐड करो, क्या होता है दोनों का एडिशन? 141, तो यहां पर आ जाएगा 141 इज इक्वल टू 47y। क्लियर? अब 141 डिवाइडेड बाय 47 इज इक्वल टू y। यहां तक क्लियर? अब 47 की टेबल बोलो, नहीं याद है? 47 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो उसके लिए मल्टीपल्स चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 47 का डबल कितना होता है? 94, और उसमें एक बार और 47 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 141। तो ये कितने टाइम्स में जाएगा? 3 टाइम्स में जाएगा। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। समझ में आई ये? अब ये y की वैल्यू को उठा के रख दो इस जगह पे, तो x मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 13 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय क्या हो गया? 2। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन 2। हाँ, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2। तो मैंने ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था ना, आई थिंक। कितने बच्चों ने बना लिया इसको सही? 1 2 बस, बाकी बच्चों ने ट्राई ही नहीं किया क्या? सही बनाया अभी? क्लियर? और बाकी बच्चों ने ट्राई नहीं किया क्या? निखिल? ओके, तो हटा दो फिर इस क्वेश्चन को। मैं हो गया तो कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी तो है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है सामने, ध्यान देना पहले। सॉल्व दिस एंड दिस। तो यहां 2 इक्वेशन दिख रहे हैं आपको, दोनों को सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बोल के बताओ? करेक्ट, 2x + 3y = 11। सेकेंड इक्वेशन -24। तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। फिर क्या लिखा है? एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। फिर m की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच y = mx + 3। यहां पर ये भी दिया हुआ है। तो क्या करोगे? सुनो, इन दोनों को सॉल्व करोगे, पहले और दूसरे को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके क्या मिलेगा? x और y की वैल्यू, और जो x और y मिलेगा उसको यहां पर रख देना, जिससे क्या मिल जाएगा? m का वैल्यू। समझ गए ना? चलो स्टार्ट करो सॉल्व करना। हाँ, सब्स्टिट्यूशन से ही करना। पहले इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन 1 और 2। हाँ बोलो। हाँ दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में। हाँ, कुछ सिंप्लीफाई इसमें नहीं करना है फिलहाल। यहां पर देखो, सीधे सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए क्या करना, जैसे इक्वेशन 1 है, यहां पर ना ये 3y को उधर भेज देना, ठीक है। तो 2x = कितना हो जाएगा? 11 माइनस 3y। ऐसा ही होगा। अब देखो स्मार्ट वर्क क्या करना, x की वैल्यू मत निकालना। क्या करेंगे x की वैल्यू निकाल के? हमको x क्यों निकालना होता था? ताकि पुट करते थे हम दूसरी इक्वेशन में। यहां पर अगर हम 2x निकाल के रखे हैं तो सीधा 2x की जगह पूरा रख सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हमको 2x की वैल्यू जो मिली है उसको 2x की जगह पे रख दो। x निकाल के भी रखोगे तो गलत नहीं होगा, वो 2 और 2 कट जाएगा, और क्या होगा? क्या हुआ? नहीं आएगा समझ में क्या बोल रहा हूँ? चलो ठीक है, सॉल्व कर लिए तो वैसे ही करते। चलो, तो मान लो अगर x की वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये x की वैल्यू आ जाएगी। अब x की वैल्यू को रख देना इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पे। तो ये 2 और ये x की जगह पे मैंने ये रख दिया 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4y इज इक्वल टू कितना हो गया? -24। अब सॉल्व करो और y निकालो। बनाओ जल्दी, और जहां प्रॉब्लम आ रही बताओ मुझे। राइट हैंड साइड में -24 है ना, इसको -24 लिखो। अब ये 2 और ये 2 कट जाएगा, काटो उसको। गुड इवनिंग। क्या हो जाएगा? 11 माइनस 3y, ठीक है।
और ये -4y इज इक्वल टू -24। हाँ आगे सॉल्व कर, इसको लिख 11 - 3y। यहाँ पे -6 और -4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और m दिखा मेरे को पेन। पहले तो तेरे को ये मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए था, तेरे को ये 2 और 2 को काट देना चाहिए था, समझा, जिससे तेरा इजी हो जाता। ठीक है, और हाँ वो सब्सट्रैक्ट मतलब एडिशन होता है, साइन माइनस लगता है। एडिशन कर सकते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, अब ये काट के बना, इसको ऐसे करके बना, इससे ज्यादा इजी होगा। ठीक है, अब कर कितना होगा? -3y -4y -7y। हाँ बोलो जयती। हेलो, हाँ बोलो, बताओ क्या डाउट है? आवाज नहीं आ रही है, माइक का इशू है क्या कुछ? ये 2 और 2 कटेगा, यहाँ पर हो जाएगा 11 - 3y -4y इज इक्वल टू -24। ये आ जाएगा। ये दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? -7y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -24। एक बार चेक करते चलो, यहां तक क्लियर? ये -7y उधर शिफ्ट करो, ये -24 इधर शिफ्ट करो, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? 11 + 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7y। 11 + 24 कितना हो जाएगा? 35 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7y। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर अपॉन में आ जाएगा 7, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। y इज इक्वल टू 5 आया क्या सबका? ओके, अब ये y को उठा के पुट कर दो इस जगह पे, तो जिससे क्या मिल जाएगा? x। तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 11 - 3 × 5 डिवाइडेड बाय 2। ऐसा किया तो x इज इक्वल टू 11 - 5 3 जा कितना हो गया? 15 अपॉन 2। x इज इक्वल टू -4 अपॉन 2। तो आंसर क्या आ जाएगा? -2। x की वैल्यू आ गई -2। आ गया सबका? अब x और y की वैल्यू को उठा के रखोगे इस इक्वेशन में, फाइनल इक्वेशन में। तो इक्वेशन थी y इज इक्वल टू mx + 3। यहां पर पुट कर दो दोनों वैल्यूज, y की जगह पे पुट कर दो 5 और x की जगह पे पुट कर दो -2, और सॉल्व करके बताओ क्या आ रही है m की वैल्यू? -1। यस करेक्ट है। ठीक है, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो जल्दी से। हुआ? ये कंप्लीट हुआ? m निकला? हाँ तो बुक से देख लो क्वेश्चंस। हाँ किसी का कुछ डाउट तो पूछो इसमें। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ बताओ। गलत है। हाँ ये 3 उधर शिफ्ट हुआ तो क्या हुआ? -3, तो ये 2 बना। ठीक है, ये -2 × m है ना, तो -2m मल्टीप्लाई हो रहा है ना। हाँ अनुष्का बताओ। क्या बनेगा वो? हाँ -2m, और वो -2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में जाएगा। हाँ देखता हूँ मैं, 1 मिनट ना। हाँ इसको आगे सॉल्व करना। ये 3 जो है ना शिफ्ट होके उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 - 3, और इधर -2 × m क्या हो जाएगा? -2m। समझा? ये 5 - 3 कितना होता है? 2 इज इक्वल टू -2m। क्लियर हुआ? अब 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। क्लियर? फिर ये 2 1 जा कट गया, यहाँ पर क्या बच गया? -1। तो m की वैल्यू कितनी है? -1। बना आगे? हाँ इतना तक सही है। फिर ये 2 को ना नीचे भेज दे, -2 आ गया। समझा? ये दोनों कटेगा तो क्या बच जाएगा? -1। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। हाँ स्टार्ट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके चलो, अब सारे बच्चे यहाँ ध्यान देना। वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब जो मेरा प्रिडिक्शन है और जो पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से एक वर्ड प्रॉब्लम आएगा 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, श्योर है?
3 मार्क्स के लिए एक वर्ड प्रॉब्लम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। वर्ड प्रॉब्लम के लिए पहले आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी और इक्वेशन बनाने के लिए आपको पहले x और y अज्यूम करना पड़ेगा। लेट x इज दिस एंड y इज दिस, ऐसा वाला, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो दो नंबर्स का डिफरेंस कितना है, 26, एंड वन नंबर इज थ्राइस 3 टाइम्स द अदर नंबर, और जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का क्या है, 3 टाइम्स है। तो यहां पर दो नंबर्स है जो हमारे लिए क्या है, अननोन है। तो पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। देखो, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y। तो पहले नंबर को हमने ले लिया x और दूसरे नंबर को हमने ले लिया y। लिख लिया यहां तक सबने? पहला नंबर x, दूसरा नंबर y। अब किसको बड़ा ले रहे हो, पहले डिसाइड कर लो बड़ा नंबर कौन सा है। मान लो x बड़ा है, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस कितना है, 26। तो बड़ा माइनस छोटा कितना होगा, 26। मतलब क्या बनेगी इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये बनेगी फर्स्ट इक्वेशन। हाँ बोलो, 180। यहां तक क्लियर सभी को? अब सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या बोल रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। मतलब पहला नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना है। समझ में आई ये चीज? तो पहला नंबर किसको लें, x को ही लेना पड़ेगा क्योंकि x क्या है, बड़ा है। तो x इज इक्वल टू दूसरे वाले का, छोटे वाले का वो 3 टाइम्स है, तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 3y। दूसरा नंबर y है ना, पहला नंबर दूसरे वाले का 3 टाइम्स है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये बनी आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकालना है x और y। तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। x की जगह पे क्या रख देंगे, 3y। कहां रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 में यहां जो x आ रहा है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो 3y से। तो ये हो गया 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। समझ में आया क्या किया हमने? 3y माइनस y कितना होता है, 2y, दैट इज इक्वल टू 26। तो y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2। हाँ, यस, वेरी गुड। y की वैल्यू आ गई 13। तो y इज इक्वल टू मिल गया 13। तो आपको पहला नंबर, तो यहाँ पहला नहीं दूसरा नंबर मिल गया 13। हाँ, बिल्कुल आ जाएगा। फर्स्ट में भी रख सकते हो, सेकंड में भी रख सकते हो। हाँ हाँ, 39 दूसरा नंबर होगा 39। तो यहां पर x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई है, तो y की जगह 13 रखा, तो x की वैल्यू आ गई 39। दैट्स इट, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया सभी को? ओके, तो इरेज कर दो फिर इसको मैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, तो ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या लिखा हुआ है। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो पहले ये समझ लो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ये दोनों चीजें समझ लो क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है उसको बोला जाता है सप्लीमेंट्री, और ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो क्या बोल रहा है इसमें, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो पहली इक्वेशन देखो यहीं पर बन जाएगी कि दोनों का सम कितना आना है, सप्लीमेंट्री, और जो पहला एंगल है वो दूसरे एंगल से कितना एक्सीड कर रहा है, 18 डिग्री। अब बोल रहा है फाइंड देम, मतलब वो दोनों एंगल्स निकालो। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट द फर्स्ट एंगल बी x, लेट द फर्स्ट एंगल बी x डिग्री एंड सेकेंड एंगल बी y डिग्री। तो पहला एंगल x हो गया, दूसरा एंगल क्या हो गया, y हो गया। इसके बाद ना मैं एक क्वेश्चन दूंगा, ऐसा मन से क्वेश्चन दूंगा, तुम लोग सॉल्व करके बताना इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है। तो पहला x हो गया, दूसरा क्या हो गया, y।
अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दोनों सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम कितना होगा 180। तो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये समझ में आया ना, ठीक है। और इसको हमने मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद क्या लिखा है ध्यान से समझो, द लार्जर ऑफ दिस एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। इसको फिर से देखो, द लार्जर ऑफ दिस एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। इसका मतलब बड़ा वाला छोटे वाले से 18 बड़ा है, यही मतलब हुआ ना। बड़ा वाला जो है और छोटा वाला जो है दोनों का डिफरेंस कितना है 18। तो बड़े एंगल को मान लो अगर मैं लेता हूं x, छोटे एंगल को अगर मान लो मैं लेता हूं y, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 18। ये बोलने का मतलब है उसका। क्या ये समझ में आया? और इसको हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को लेके सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन के लिए पहले इस वाला जो माइनस y है इसको भेज देते उस तरफ पे। ये माइनस y जब उधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 18 प्लस y, ये हो जाएगी x की वैल्यू। अब x की इस वैल्यू को उठा के रख दो इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पे। इक्वेशन नंबर 1 में जहां x है उसकी जगह पे ये वैल्यू रख दो। तो अब x की जगह पे क्या आ जाएगा, 18 प्लस वाई प्लस ये वाला y इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 180। ये क्लियर सभी को? अब ये 18 प्लस वाई ब्रैकेट खोल दे रहा हूं, प्लस y इज इक्वल टू 180 ब्रैकेट खुला, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब y प्लस y दोनों ऐड होगा, क्या होगा दोनों का एडिशन 2y। और ये जो प्लस 18 है इसको भेज दो उस तरफ। ये प्लस 18 जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस 18। तो 2y इज इक्वल टू, अब 180 में से 18 को माइनस करो कितना बचेगा 162। गुड। 162 डिवाइडेड बाय 2, 2 8 16, 2 1 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 81। मतलब पहला एंगल कितना होगा 81। अब दूसरा एंगल निकालना है तो y की वैल्यू को रख दो वापस से यहां पर, आपको मिल जाएगा x 18 प्लस 81, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 99। सबको समझ में आ गया ये? ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करो, फिर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं उसको सॉल्व करके दिखाना। दे दो क्वेश्चन। जैसे अपना ये 18 डिग्री छोटा है बड़े नंबर से, इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं 80 से माइनस, मतलब ये निकालने के लिए बोल रहा है, लेकिन बड़ा वाला तो x है ना, छोटा वाला y है। अगर तेरे को दूसरा निकालना है तो प्लस 18 करेगा, माइनस थोड़ा नहीं करेगा। समझ रहे, लॉजिक सही है, लेकिन तेरे को ये देखना है छोटा किसको ले रहा है बड़ा किसको ले रहा है। पूछो क्वेश्चन। ओके, लिखना, द लार्जर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, the larger of two complementary angles is 3 times नहीं, is 3 नहीं लिखो, 2 times लिख दो, is 2 times the smaller, is 2 times the smaller. Find them. The larger of two complementary angle is 2 times the smaller. Find them. ठीक है, जयती समझ में आ रहा है? तुम्हारा वॉइस नहीं आ रहा है, माइक का प्रॉब्लम है कि क्या, एक बार बताना तो। Yes, sir. हाँ अभी आया आवाज। कुछ पूछ रहे थे क्या इसके पहले, डाउट? No, sir. ओके ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिया ना सबने? तो क्या लिखा हुआ है, दो एंगल है, कैसे एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, दोनों का सम कितना होता है 90। तो पहले क्या लोगे, पहला एंगल x, दूसरा एंगल y, और फिर पहली इक्वेशन तो यही मिल गई।
दूसरी x equals to ठीक है, is 2 times the smaller. हाँ बोलो ज्योति। Sir, ओके, क्या आया वैल्यूज? X equals to 60. 30 और 60, ठीक है, सही है। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या होगा? इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 और दूसरी इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू 2y। फिर उसके बाद सिंपली पुट कर देना, y मिल जाएगा। समझ में आई ये चीज? 870 से हटा दो इसको फिर मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। चलो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 3। The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800। तो उसने 7 बैट खरीदे, 6 बॉल्स खरीदी, इतना अमाउंट उसको लगा, ठीक है। Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750। Find the cost of each bat and each ball। तो आपको क्या निकालना है? बॉल की कॉस्ट और बैट की कॉस्ट। तो वो हमारे लिए अननोन है, उसी को लेंगे x और y। तो पहले लिखना, let the cost of 1 bat be rupees x। Let the cost of 1 bat be rupees x and that of 1 ball be rupees y। और एक बॉल की कॉस्ट को हमने ले लिया y। यहां तक क्लियर सभी को? आगे बढ़े हम। अब देखो क्या बोल रहे हैं यहां पर, 7 बैट और 6 बॉल की कॉस्टिंग इतनी जा रही है। अगर एक बैट जो है, एक बैट x रुपीस का है, तो 7 बैट कितने रुपीस का होगा? 7x, करेक्ट। और एक बॉल अगर y रुपीस की है तो 6 बॉल्स कितने की होगी? 6y, ठीक है। और टोटल कॉस्ट के लिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस, और टोटल अमाउंट भी आपको दिया हुआ है, कितना है? 3800। दैट इज इक्वल टू 3800। समझ में आया इक्वेशन कैसे बनानी है? ओके, सेकेंड इक्वेशन अब देख के बता दो। 3x plus 5y equals to करेक्ट, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। क्लियर ये चीज? अब इसको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करना है हमको, तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। कैलकुलेशन ज्यादा पड़ेंगे इस पे, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। कौन सी इक्वेशन को ले? देखो मैं बता रहा हूं, सेकेंड को लेना ज्यादा अच्छा होगा, पता है क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट छोटा है ना, देखो यहां पर ये 3x छोटा कोफिशिएंट है ना, तो सब्स्टिट्यूशन ज्यादा अच्छे से होता है, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं लेता हूं तो यहां पर 3x को यहीं रखता हूं और 5y को उधर भेज देता हूं, तो कितना हो जाएगा? 1750। और ये 5y उधर गया तो क्या हो जाएगा? -5। यहां तक क्लियर? अब ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आएगा, हाँ करेक्ट। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 1750 माइनस 5y और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर? 3। क्लियर हुआ ये चीज? ये मिल गई आपकी x की वैल्यू। अब x की इस वैल्यू को पुट करना है, कहां पुट करेंगे? इक्वेशन 1 में, तो इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पे। तो x की जगह पे जब पुट होगा तो देखो ये 7 तो वैसा ही रहेगा, और x की जगह पे यहां पर क्या जाएगा? 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पर? 3। ये पूरे x की वैल्यू रख दिया मैंने, प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। यहां तक क्लियर सभी को? ओके, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब देखो सिंप्लीफिकेशन करते समय यहां डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। इधर पे डिनोमिनेटर में यहां पर क्या है? 3। अब ये मल्टीप्लाई होगा 7 इन दोनों के साथ, तो पहले मल्टीप्लाई होगा 1750 से। एक मिनट, किसको बोल रहे हैं? ये 3 और 6 को नहीं काट सकते, अगर यहाँ मल्टीप्लीकेशन होता तो कटता, ठीक है। और किसी का कुछ डाउट इसमें? हाँ, गलत है।
7 इंटू 0 ये हो जाएगा 0, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद 7 5 जा 35 का 5, ये आ जाएगा 3, 7 7 जा 49 प्लस 3 52, 52 का 2, यहां पर आ जाएगा 5, 7 1 जा 7 प्लस 5 12, 1 2 2 5 0, ये आएगा, ये आया। माइनस ये 7 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 35y प्लस 6y अपॉन 1 इज इक्वल टू 3800। चेक करो, ठीक है, यहां तक क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम यहां पर एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये कितना आ जाएगा 3, ये 12250 एज इट इज माइनस 35y एज इट इज, और ये 6 मल्टीप्लाई होगा इस 3 मल्टीप्लाई होगा 6y के साथ, तो कितना हो जाएगा 6 3 18y, और राइट हैंड साइड में कितना होगा 3800। क्या ये क्लियर सभी को? अब इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये 12250 ये माइनस 35y और प्लस 18y कितना होगा, दोनों का एडिशन माइनस 17y, ठीक है। और ये डिवाइडेड बाय वाला जो 3 है ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 3800 इंटू 3 हो जाएगा। क्लियर ये? फिर उसके बाद ये 12250 माइनस 17y इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो 0 0, 3 8 जा 24 का 4, ये आ गया 2, 3 3 जा 9 प्लस 2 11, 11400, ठीक है। अब उसके बाद ये 11400 ये वाली टर्म को इधर भेज देते हैं, माइनस 17y को उधर भेज देते हैं, 12250 माइनस 11400 इज इक्वल टू 17y प्लस 17y। यहां तक क्लियर सभी को? अब दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। अच्छा ठीक है, 11400 यहां पर यह आ जाएगा 0, यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 1। नहीं ये गलत किया ना मैंने, ये 12 माइनस 4 मतलब हो जाएगा 8, हाँ 850, यह आ जाएगा 850 इज इक्वल टू 17y, तो 850 डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल टू y, 17 1 जा 17 5 जा, करेक्ट। तो y इज इक्वल टू आएगा ₹50। तो y अपने क्या लिया था, बॉल की कॉस्ट कितनी होगी 50 रुपए। अब निकालना है बैट की कॉस्ट, तो क्या करोगे, यहां पर पुट कर दोगे। चलो सॉल्व करके निकालो, 500, ठीक है, ओके ठीक है। जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, जिनका नहीं हुआ इसको बनाओ, जल्दी से कंप्लीट करो। क्या है, तुम लोगों को टैक्सी में बैठा के घुमाना पड़ेगी, वो सुनना नहीं। जैसे भी नहीं बन रहा है क्या टैक्सी? थोड़ा कोशिश करो उसको एक बार पढ़ के सिचुएशन को समझो। अरे 10 रुपए हटा दो इसको, मैं हो गया तो सबका x का वैल्यू निकला। अर्चित नहीं बना रहा है क्या? कैसे गलत सलत किया? अच्छा कहां पर रख रहा है इसको, उसमें रख रहा है क्या? हाँ यहाँ तक तो सही है, ठीक है। ये पहली चीज, ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते, ये y वाला टर्म ये बिना y वाला ये नहीं हो सकता ऐड। ये 150 उधर जाएगा तो 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाँ 1750 माइनस 150। समझ में आया ये चीज?
लेकिन तूने ना x की जगह पे क्यों 50 रखा, y की जगह पे 50 रखेगा ना, हमारी तो y की वैल्यू 50 आएगी ना, है ना। हमारी y की वैल्यू 50 है ना, तो y की जगह पे यहाँ 50 डाल, समझा। देख इधर पे रखता हूँ, ये यहीं पर रख दे सीधा। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1750 माइनस 5 इंटू 50 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3। तो x इज इक्वल टू 1750 माइनस 250 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1500। 1750 में से 250 गया तो कितना होगा 3 1 जा 3 5 जा, तो कितना आ गया 500, समझा। हाँ गलत क्या है कैलकुलेशन, ये 350 नहीं आएगा, ये 250 आएगा। 5 5 जा कितना होता है 25, तो कितना हो जाएगा 1500। 3 1 जा 3 5 जा, तो कितना आ जाएगा 50, समझा। 50 नहीं 500, 5 और 2 0। तो बनाया कि नहीं बनाया जस्सी, क्या किया भाई। आगे तो बनाना, y की वैल्यू को रखना उसमें x की जगह पे, क्या इसमें रखना। हाँ इसी में तो रखना है। समझा, सॉल्व करा के तेरा बना मानस। क्या क्या कर रहा है, y को कहाँ रख रहा है तू, यहाँ पर रखना इस जगह पे, x की x में रखना है तेरे को, x निकालना है ना। तो 1750 माइनस 5 इंटू y की जगह पे कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 3। तो x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 5 से कितना हो जाएगा 25, तो ये कितना हो जाएगा 250 अपॉन 3। 1750 में 250 जाएगा तो 1500 बचेगा, समझा, अपॉन 3। अरे ये 5 5 जा 25 और ये हो गया 0, है ना। 15 इंटू 5, 50 इंटू 5 कितना हुआ 250 होगा। अभी समझा क्या। अभी फिर 3 1 जा 3 5 जा मतलब 500 आ गया तेरा आंसर। अब बता कहीं पर डाउट, कहां पर रखा समझा कि नहीं, यहाँ पर रखा है। ये जो x इज इक्वल टू जो है ना उसमें y की जगह पे, और जो डाउट रहता है पूछ लिएगा मेरे को बुला के। हाँ अनुष्का बना क्या, दिखाओ आंसर कहाँ है। 500 ना। अनमोल हो गया। ठीक है, ओके ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से एक बार चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एक बार इधर ध्यान देना। सुन लो, हाँ बस 1 मिनट, अब शांति से इधर सुन लेना, तुम लोग बात मत करना, आवाज मत करना, ठीक है। शांति से बनाओ, अपने क्वेश्चंस बना रहे हो तो टैक्सी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है। सुनो क्या लिखा, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब टैक्सी का जो कैलकुलेशन होता है कि टोटल फेयर कितना लगा, टोटल कितना किराया लगा, वो कैलकुलेट करने के लिए 2 चार्जेस को ऐड करते हैं। एक होता है फिक्स्ड चार्ज और दूसरा होता है पर किलोमीटर चार्ज। समझ रहे हो ये चीज। फिक्स्ड चार्ज मतलब तुम टैक्सी पे बैठ गए, कहीं नहीं गए तो भी तुमको पैसे देने पड़ेंगे, वो फिक्स्ड चार्ज है। और पर किलोमीटर चार्ज मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो उसके हिसाब से चार्ज लगेगी। समझ गए ये चीज। अब यहां पर क्या लिखा है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। तो अगर किसी आदमी ने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया तो उसने कितने रुपए पे किए, 105 रुपए पे किए, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। और अगर किसी पर्सन ने 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया तो उसको कितना पैसे देने पड़े, 155 रुपीज पे करने पड़े, ठीक है। क्या हो रहा है, व्हाट इज द फिक्स चार्ज एंड व्हाट इज द चार्ज पर किलोमीटर। तो फिक्स्ड चार्ज कितना है, पर किलोमीटर चार्ज कितना है, ये निकालना है। तो अननोन क्या है, फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज। समझ में आई ये चीज। तो सबसे पहले उसी को एक्स और वाई लेंगे। तो आप पहले क्या लिखोगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹x एंड पर किलोमीटर चार्ज बी ₹y। तो फिक्स चार्ज x, पर किलोमीटर चार्ज
y। ठीक है, हो गया यहां तक क्लियर? अब मैं पूछता हूं, क्वेश्चन बताना। अब अगर मान लो आप वो पर्सन हो, आप टैक्सी में बैठे हो बस, लेकिन कहीं ट्रैवल ही नहीं किया, तो आप कितना पेमेंट करोगे? x रुपीस, क्योंकि ये कितना है, x रुपीस जो है फिक्स चार्ज है। समझ में आई चीज? लेकिन अगर आप टैक्सी में बैठे और 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किए, तो आप कितना पेमेंट करोगे? x प्लस y, क्योंकि फिक्स किलोमीटर का x, फिक्स्ड का x, और 1 किलोमीटर का कितना हो गया? y। अब अगर आप टैक्सी में बैठे और 2 किलोमीटर ट्रैवल किए, तो कितना पे करोगे? x प्लस 2y, क्योंकि फिक्स चार्ज हो गया x और 2 किलोमीटर का क्या हो जाएगा? 2y। ये पर किलोमीटर का y रुपीस है ना, 1 किलोमीटर का y है, तो 2 किलोमीटर का कितना होगा? 2y। 3 किलोमीटर का कितना होगा? 3y। समझ में आ रहा है ये चीज? तो अगर कोई पर्सन 10 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, तो उसका फेयर कैसे कैलकुलेट होगा, उसका चार्ज कैसे कैलकुलेट होगा? x प्लस 10y, ये टोटल होगा, ये बैठने का और ये पर किलोमीटर का हिसाब से निकाला, और टोटल अमाउंट कितना पे कर रहा है वो? 105, 105। क्लियर ये चीज? और अगर वो 15 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, तो कितना पे करेगा? x प्लस 15y, दैट इज इक्वल्स टू 155। समझ में आया ये इक्वेशन कैसे बनी? अब क्या प्रॉब्लम जाती है बताओ इसमें तुम लोगों को? हाँ निखिल, क्या प्रॉब्लम है? तो क्यों डाउट है बोल रहे थे? इसने देखा ही नहीं था। कोशिश नहीं किया इसलिए बोला था। यहां तक क्लियर सभी को? अब क्या करेंगे यहां पर से, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब किसी भी एक इक्वेशन को सेलेक्ट कर लो। किसको ले? फर्स्ट को ले लेते हैं। मान लो फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू क्या आएगी? करेक्ट, 105 माइनस 10y। ये आ गई x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो, यहां पर रख दो। आपकी y की वैल्यू आएगी 10। x की वैल्यू ठीक है, ओके, यहां तक ठीक है। फिर ये हो जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। अब ये दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? प्लस 10y प्लस 5y, सॉरी, प्लस 5y इज इक्वल्स टू 155। और उसके बाद ये 105 को उधर शिफ्ट कर देंगे, सो 5y इज इक्वल्स टू 155 माइन y इज इक्वल्स टू, नहीं कुछ और आ रहा है ना, 5 आ रहा है ना, सॉरी 10 आ रहा है ना। 5y इज इक्वल्स टू 50, सो यू विल गेट y इज इक्वल टू 50 अपॉन 5, सो y इज इक्वल टू आ जाएगा 10। y की वैल्यू आएगी 10 पर किलोमीटर चार्ज। हो गया यहां तक? एक बार देख लो अगर कहीं कुछ डाउट है तो उसमें। अनुष्का क्लियर? अर्चित, निखिल क्लियर? अब ये y की वैल्यू को कहां पर रखोगे? यहां पर रखो जहां पर सीधे आपको x मिल जाए। समझ रहे हो ना? तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10, और ये y की जगह पे आ गया 10। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10 मतलब हो गया 100। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये है फिक्स्ड चार्ज। बन गया क्या? यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो फिर। वो नेक्स्ट वाला नहीं समझ रहा। क्या है, कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा, फ्रैक्शन वाला है क्या? और लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? ईयर्स वाला है। ओके, इसको हटा दो फिर मैं। जसदीप बनाया कि नहीं बनाया? अब से तू एकदम लेट मत आएगा और सामने बैठा कर, ठीक है? इधर जसदीप के लिए अलग से सीट बनाना पड़ेगा। वो वहां पर बैठा लूंगा, वहां पर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में भी बहुत से बच्चों को डाउट होता है, एक बार देखना। किसी का बना क्या ये क्वेश्चन? हाँ बन गया जयती, ओके। क्या है आंसर बताओ एक बार। ये इस बैच में केपीएस ढूंढने वाला कोई भी नहीं है क्या? नहीं है ना, ओके ठीक है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। क्या लिखा है? अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन कैसे बनता है? न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से। तो अगर मैं अज्यूम करता हूं कि एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो है वो है x और डिनोमिनेटर जो है वो है y, तो जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा? x/y, ये होगा फ्रैक्शन। समझ में आया ये चीज? तो फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहां क्या लिखा है? अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब ऊपर और नीचे दोनों तरफ अगर 2 ऐड कर देंगे तो फ्रैक्शन इतना बन जाएगा। If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6। अगर दोनों में 3 ऐड कर दें ऊपर और नीचे तो ये इतना बनेगा। फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन निकालो। तो यहीं पर मैंने हिंट कर दिया था न्यूमरेटर को क्या लेना है x और डिनोमिनेटर को क्या लेना है y, तो ये हो जाएगा फ्रैक्शन। तो लिखो सबसे पहले लेट द न्यूमरेटर बी x, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, and denominator be y, numerator x denominator y। next line में लिखना so the fraction will be, so the fraction will be, क्या होगा फ्रैक्शन? x/y, ठीक है। so the fraction will be x/y, ठीक है। तो अभी तो बस यहीं तक आया। अब आते कंडीशन अप्लाई करके इक्वेशन बनाने पे। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है देखो, फ्रैक्शन कितना बन जाएगा? 9/11। कब बनेगा 9/11? जब दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 ऐड होगा तब। तो न्यूमरेटर में 2 ऐड करोगे तो क्या बनेगा? न्यूमरेटर x+2। डिनोमिनेटर में 2 ऐड करोगे तो क्या बनेगा? डिनोमिनेटर y+2। और ये जो फ्रैक्शन है अब कितना बन जा रहा है? 9/11। क्या ये इक्वेशन समझ में आई सभी को? कैसे बना? क्लियर? अच्छे समझ में आया क्या? माइनस क्लियर? तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड किया, फ्रैक्शन बन गया इतना, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर दे, 3 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 5/6। तो बताओ क्या क्या लिखेंगे इसको? x+3/y+3 इज इक्वल्स टू 5/6। क्या ये समझ में आया सभी को? ओके अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करते हैं? पहले इधर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और बताओ दोनों की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आएगी सिंप्लीफाई करने के बाद। फटाफट सॉल्व करो, बताओ क्या। ठीक है ठीक है, देखते हैं एक मिनट। y का जो बनाया है कौन सा इक्वेशन वाली इक्वेशन? बन रहा है क्या? क्यों नहीं सिंप्लीफाई कर रहे हो उसको? ये 11 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 11 इंटू x+2, और ये 9 से मल्टीप्लाई हुआ ये पूरा y+2। समझ में आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? फिर ये 11 इंटू x मतलब कितना हो जाएगा? 11x प्लस 11 2 से कितना हो जाएगा? 22। इधर पे हो जाएगा 9y प्लस 18, 9 दोनों से मल्टीप्लाई हुआ।
अब ये 11x को यहीं पर रखो प्लस 22, अच्छा इसको उधर शिफ्ट करते हैं ना, 22 को भेजते हैं उधर पे, ठीक है, और 9y को भेजते हैं इधर पे, तो 11x ये हो जाएगा -9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22, ऐसा बन जाएगा। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा -4। तो ये बनेगा आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब सेम प्रोसेस यहां पर भी फॉलो करोगे, तो 6 इंटू ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू ये हो जाएगा y प्लस 3, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये बनेगा 6x प्लस 18, ये हो जाएगा 5x प्लस 15। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? फिर उसके बाद ये वाला 5x इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये वाला प्लस 18 इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, ये आ जाएगा। ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। अब कौन सी इक्वेशन को लेके सब्स्टिट्यूशन फॉलो करें, अप्लाई करें? सेकेंड को लेते हैं क्योंकि छोटे कोएफिशिएंट है, ज्यादा इजी होगा, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन को लेके अगर हम x की वैल्यू निकालने जाएं तो क्या हो जाएगा, 6x की वैल्यू हो जाएगी -3 प्लस 5y। समझ में आई ये चीज? और फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? करेक्ट, -3 प्लस 5y अपॉन 6, ये हो जाएगा x का वैल्यू। अब x का ये वैल्यू पुट कर देंगे हम इक्वेशन 1 में x की जगह पे, तो ये हो गया 11 और x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट हो जाएगी -3x प्लस 5y डिवाइडेड बाय 6 ब्रैकेट क्लोज -9y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये -4। यहां तक क्लियर सभी को? कुछ डाउट तो पूछ लो एक बार। अर्चित कहीं कुछ डाउट ऐसा आया क्या यहां तक? कहां पर है अभी? कहां तक बनाया? यहां तक आ गया ना? हाँ ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये 11 मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से, तो कितना बनेगा -33x, 11 मल्टीप्लाई होगा 5y से तो +55y डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना हो गया 6 -9y अपॉन में क्या हो गया ये 1 इज इक्वल टू कितना हो गया -4। यहां तक क्लियर? अब लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर 6, ये -33x और +55y एज इट इज। यहाँ हाँ, एक मिनट कुछ गलती हुई ना, ये x नहीं है, सॉरी, इसको करेक्ट कर लेना ना, ये -3x है, -3 बस है, x नहीं है। +55y इज -9y अपॉन 1 इज इक्वल टू -4। यहां तक हुआ क्या सभी का? ओके। अब इधर पे लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा ये 6 -33 प्लस 55y और ये -6 9 54y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये -4 -33, ये दोनों का एडिशन कितना होगा +1y या सिंपली y लिख सकते हैं अपॉन 6 इज इक्वल टू -4। अब ये 6 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा -24, ठीक है, इज इक्वल टू -24। अब ये -33 जाएगा उस तरफ, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -24 प्लस 33, तो कितना बचेगा +9, तो y की वैल्यू आएगी +9। y आया क्या सबका? 9 आया? y आया 9। अब y की वैल्यू जो 9 आई है उसको कहां पर रखना है? उसको रखना है यहां पर, इस जगह पे, ठीक है। तो इस जगह पे y की जगह पे 9 रख दो, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3 प्लस 5 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 6, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -3 प्लस 5 9 से कितना होता है 45 अपॉन 6, तो हो जाएगा 42 अपॉन 6, 6 1 जा 6 7 जा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। x 7 आया? चेक करो जल्दी।
x की वैल्यू आएगी 7 और फ्रैक्शन क्या हो जाएगा अब आपका फाइनल 7/9, ये होगा फाइनल आंसर। सर आ गए। आ गया? मेरा तो आ गया। क्या वो माधवी गलत हो गया क्या? मेरा वाई आया था, एक्स गलत हो गया। ओके लास्ट में फ्रैक्शन लिखनी है तो आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है y का वैल्यू। चेक कर लो एक बार, सही है। सही आ गया, खुद से बनाया? ठीक है। कहां पर गलती की है? 28 है इसमें, 24 सही है। कैलकुलेशन एरर होगा, इक्वेशन गलत ले लिया। अच्छा क्या स्टार्टिंग वाला? एक्स इक्वल एक्स। अच्छा फर्स्ट इक्वेशन को लिया, हाँ तो भी कुछ नहीं होगा, सही होगा। अच्छा अच्छा, मतलब वो फ्रैक्शन में ही रहने दिया। ओके, नहीं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा लाया करो, उसके बाद सॉल्व किया करो। ठीक है, ये क्लियर हुआ क्या सभी को? जैसे ये x + 3 और y + 3 = 5/6 है, ऐसा कोई भी अगर इक्वेशन बनता है तो सीधे जो ऊपर वाला नंबर उसको नीचे वाले को इक्वल टू के उस साइड में जो ऊपर है उसको नीचे वाला से करते हैं और यहाँ पे न्यूमरेटर वाले को नीचे वाला डिनोमिनेटर। हाँ, दैट इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और वो इसलिए करते हैं ताकि हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकें, सिंप्लीफाई कर सकें। समझ में है? ओके ठीक है, सो एंड करते हैं आज की क्लास। एक क्वेश्चन बच गया, नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसको। ठीक है, होमवर्क में ना एग्जाम्पल्स कर लो। एग्जाम्पल्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? एग्जाम्पल्स बनाते चलो। हाँ इक्वेशन सही है। ओके वेलकम।